नमस्कार। मैं आपको कवि हरिओम परमार जी की वो कविता सुनाने जा रहा हूँ जो कविता उनको सबसे प्रिय है। मैं हरिओम परमार जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनकी कविता मेरे को बहुत पसंद है। मैं उनकी सारी कविताएं सुनता हूँ, उनमें से एक कविता है जो उनको सबसे पसंद कविता है, शहीदों को श्रद्धांजलि। सुनिए कि मैं के सबका 5 जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन खोए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। कि टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कि जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। कि गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटी की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में। शायद दूधोतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूधोतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। कि वो विधवा सारी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर में एक गांव है अजान, जिसमें शहीद बीरेंद्र सिंह का जब पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आया, तो वहां पे एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे समाज को, पूरे देश को हिला के रख दिया। उनकी पत्नी ने ही अपने पति को कंधा दिया था और अपने शादी वाला जोड़ा पहनकर वो शमशान तक अपने पति के साथ में गई थी। धन्य ऐसी पत्नी, धन्य ऐसी नारी, धन्य ऐसी माँ, धन्य ऐसी माता, जिसको मैं प्रणाम करता हूँ। और वो अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए अपने कंधा देकर वहां तक गई थी, शमशान तक। सुनिए कि वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, शहीदों की कोई, किसी से कोई डिमांड नहीं होती, किसी सरकार से कोई डिमांड नहीं होती उनकी। वो अपने आत्म सम्मान से, अपनी हिम्मत से अपने देश की रक्षा करते हैं, जिनके बदौलत हम सुरक्षित रहते हैं। उनको सिर्फ सम्मान चाहिए। कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्मदहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल सागर की लहरों का भी गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक का सबका दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसे होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसे होता है। ऐसे शहीदों को नमन। सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी कोई शहीद हो उसके घर जरूर जाइए, उससे मिलने जरूर जाइए उनके परिवार से। उनके परिवार को लगेगा कि कोई हमारे साथ है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।